दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में कुछ लोग बिच्छू का इस्तेमाल नशा करने के लिए करते हैं। बिच्छू को कोयले में जलाकर उसके धुएं से या उसे धूप में सुखाकर इसे तंबाकू में मिलाकर उसका नशा किया जाता है। इसका नशा 10 घंटे से लेकर 3 दिनों तक रहता है, जो हीरोइन से भी ज्यादा खतरनाक माना जाता है और इससे तो इंसान की मौत तक हो सकती है। और नशे के मामले में तो अफगानिस्तान पाकिस्तान को जरूरी नहीं है, पूरी दुनिया ही इस नशे से जूझ रही है। नशे की पूर्ति करने के लिए नशेड़ी चरस, गांजा और शराब से आगे निकल गए हैं। अभी पीछे नोएडा में भी रेव पार्टी के दौरान पुलिस ने जहरीले सांप और उनसे निकलने वाले जहर को बरामद किया है, जो कि नशे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। और दिल्ली के पास लगने वाले फरीदाबाद में भी सांप से नशा करने वाले सार्वजनिक रूप से सामने आए हैं। यहाँ बिच्छू और छिपकली से किए जाने वाले नशे के बारे में भी कई लोग बताते हैं। इनका प्रभाव भी जेल और नशा मुक्ति केंद्र तक भी फैला हुआ है। दरअसल नशे के आदी हो चुके लोगों को किसी भी कीमत पर नशे की पूर्ति जरूरी करनी होती है। हाल ही में वाहन चोरी के मामले में जितने भी चोर पकड़े गए हैं, उनसे पूछताछ में पता चला है कि उन्होंने नशे की पूर्ति के लिए ये अपराध को अंजाम दिया था। जेल जाने के बाद भी नशे की लत उनका पीछा नहीं छोड़ती। यहाँ नशे की पूर्ति के लिए वे जीव जंतुओं पे हमला कर उन्हें भी नशे की तरह इस्तेमाल करते हैं। एक जेल अधिकारी बताते हुए कहते हैं कि उनके सामने कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें लोग छिपकली को खाकर नशे की पूर्ति करते हैं। जेलों में बंदियों को मादक पदार्थ उपलब्ध न होने के कारण नशे के आदी इस तरह की चीजों का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें नशेड़ी जेल की दीवारों पर छिपकली को किसी भी पत्थर से मारकर नीचे गिरा लेते हैं और उनकी पूंछ को धूप में सुखाकर हल्की आग पर भूनने के बाद बीड़ी या सिगरेट के तंबाकू के साथ उनका सेवन करते हैं। इससे उन्हें इंस्टेंट हाई और कैनाबिस के समान अनुभव होता है। जेल में नशा न करने वाले कैदी भी इनके बारे में बहुत सी बातें बताते हैं। इसके अलावा अफीम की लत से जूझ रहे लोग नशे में आगे बढ़ने के लिए बिच्छू का इस्तेमाल करते हैं। इसमें मरे हुए बिच्छू को धूप में सुखाकर कोयले पर जलाया जाता है। इसकी पूंछ में सारा जहर होता है। कुछ लोग तो जली हुई पूंछ को चरस और तंबाकू के साथ मिलाकर सिगरेट में पी लेते हैं। इसका नशा करीब 10 घंटे तक रहता है। धीरे धीरे ये कम होने लगता है। इसके बाद दोबारा बिच्छू की पूंछ या फिर छिपकली की पूंछ का इस्तेमाल किया जाता है। और हमारे देश के नोएडा पुलिस ने भी जिन सपेरों को रेव पार्टी में पकड़ा था, उनका कहना है कि फरीदाबाद और दिल्ली में नशेड़ियों को सांप और बिच्छू सप्लाई करते हैं। इसके अलावा ये नशेड़ी मेंढक का भी नशा करते हैं। मेंढक और टोड की त्वचा में साइकेडेलिक रसायन होते हैं। लोग इन रसायनों को चाटकर या सुखाकर धूम्रपान करके नशा करते हैं। यह भी बेहद ही खतरनाक नशा होता है, क्योंकि इन रसायनों की खुराक को नियंत्रित करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है और इससे हृदय संबंधी समस्याएं, दौरे और मृत्यु हो सकती है। इसके अलावा कुछ अध्ययनों से पता चला है कि मादा हाथी के दूध में अल्कोहल की मात्रा 60% तक होती है, जो इंसानों के लिए खतरनाक तो होता ही है, पर नशेड़ियों के लिए एक वरदान है, क्योंकि हथनी के दूध में एक बोतल से भी ज्यादा नशा होता है। और इसकी मुख्य वजह होती है कि हाथी अपने आहार में गन्ने का उपयोग करता है और गन्ने में इथेनॉल बनाने वाले तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं और ये इथेनॉल बनाने वाले तत्व मादा हाथी के शरीर में दूध में आ जाते हैं। मादा हाथी के दूध में अल्कोहल और अन्य ऐसे तत्व मौजूद होते हैं जो इंसानों के लिए हानिकारक हो सकते हैं, इसलिए इनका सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यह न केवल खतरनाक है, बल्कि जंगली जानवरों से जुड़े कानूनों और नैतिकता का भी उल्लंघन माना जाता है। इसके अलावा आपको यह समझना महत्वपूर्ण है कि जानवरों के अंगों से नशा करना एक बेहद ही खतरनाक और गैर कानूनी गतिविधि है। इससे न केवल व्यक्ति के शरीर को खतरा होता है, बल्कि यह जानवरों के प्रति क्रूरता भी है और वन्य जीव संरक्षण कानूनों का उल्लंघन भी है। नशा एक मीठा जहर होता है जो व्यक्ति के जीवन को धीरे धीरे खत्म कर देता है। इससे लड़ना कठिन है, लेकिन असंभव नहीं। हर व्यक्ति को अपनी और अपने आसपास के लोगों की जिंदगी बचाने के लिए इस बुराई के खिलाफ खड़ा होना होगा।